Sir, to begin with my presentation, actually, I studied your project oh really? Thank you, sir. and I would really like to appreciate it because आपका प्रोजेक्ट काफी दमदार है Thank you. and you will be happy to know मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हूँ. Oh really? Thanks a lot, sir. बट मिस मिशा, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी और रिटर्न्स के बेसिस पे होती है. जी सर. तो बोलिए आपको क्या इक्विटी चाहिए? आई गेस आपकी दोस्त ने आपको मेरे टर्म्स नहीं बताया. मतलब? आपको मुझसे शादी करनी होगी. What? जी हाँ, आपने ठीक सुना. बट डोंट वरी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है. Contract marriage? जी, मुझे मेरे फादर के विल को फुलफिल करना है और उसके लिए आई नीड टू गेट मैरिड. शादी के लिए भला आपको मेरी क्या जरूरत? हम्बल बैकग्राउंड, सेल्फ मेड गर्ल, इंडिपेंडेंट गर्ल, ऑल चेक, टिक्ड. इट्स अ डील. 6 महीने के लिए आपको मेरी वाइफ बन के रहना पड़ेगा. और आपने ये कैसे मान लिया कि मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगी? मैं जानता हूँ कि आप मना नहीं करेंगी. आपने ये गलत सोचा. इसे कहते हैं परफेक्ट प्रेजेंटेशन. वेल डन मीशा सक्सेना. तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है. So darling, all set for tomorrow? Yes, I am on. तूने बहुत मेहनत की है यार इस प्रोजेक्ट के लिए एंड आई होप कि सब कुछ एकदम से ठीक होगा. तू जानती है ना निधि, मॉम डैड के गुजर जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी. मैं समझ नहीं पा रही थी अकेले मैं कैसे ये संभालूं. मुझे सब पता है डियर, पर हर मुश्किल को हंसते हुए पार कर जाने का नाम ही तो मीशा है. बस अब वो सब तो भूल जा. आज तू जहाँ भी है अपने बलबूते पर है और तेरा आईटी फर्म वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म्स है. यस, और कल की डील मुझे सबसे आगे लेकर जाएगी. या दैट्स द स्पिरिट. Good afternoon, sir. Oh, Miss Misha, good afternoon. Please sit. Thank you. मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा. That was simply fantastic, Miss Misha. Thank you, sir. मुझे आपका प्रपोजल बहुत अच्छा लगा. And we think it has immense scope to be a successful business. इसका मतलब है कि सर. लेकिन मिस मिशा, लेकिन क्या सर? ये एक बड़ा प्रपोजल है और हमारी कंपनी बड़े प्रपोजल में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ आइडिया नहीं देखती. मैं कुछ समझी नहीं सर. देखिए मिस मिशा, आपका कोई स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और ऊपर से आप सिंगल हैं और हमारी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम उन्हीं पे इन्वेस्ट करते हैं जिनकी कोई स्टेबिलिटी हो. सर मैं अभी यंग हूँ तो मैरिड कैसे हो सकती हूँ? ये आपने सही कहा, लेकिन बस यही एक रीजन है जिसके कारण हम आपके आइडिया पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते. और किसी एक के कारण मैं अपनी कंपनी की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकता ना. सर आप मेरी पूरी मेहनत तो देख रहे हैं ना. मेरे बैकग्राउंड के बैकड्रॉप से मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छीन लेनी चाहिए. वी कैन अंडरस्टैंड, बट दिस टाइम सॉरी. ओके सर, थैंक यू. देख मीशा, तू इतने डिप्रेस मत हो. ये कोई आखिरी इन्वेस्टर नहीं था. मेरे लिए तो था ना. अब तू ही बता मैं फैमिली कहाँ से लेकर आऊं? स्टेबिलिटी तो काम से देखनी चाहिए ना.
अरे होता है यार, बहुत सी कंपनीज के उनके अपने इंटरनल पॉलिसीज होते हैं। तो ये सब पहले बताना चाहिए था ना। मेरी मेहनत पर मेरी किस्मत भारी पड़ गई। देख मिशा, अब तक तेरी लाइफ में जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हुई हैं, तू उन सब प्रॉब्लमों से उभर के बाहर आई है। तो फिर आज तू इतना डिप्रेस क्यों फील कर रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस प्रॉब्लम का तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। बिल्कुल निकाल सकती है, मैं तो उससे शादी कर लेता हूँ। तू नहीं, तुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। यार इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होगा, कोई तो होगा जिसे लगता है मुझे कुछ करना होगा मीशा के लिए। गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। विशाल, ये डेनमार्क के क्लाइंट्स कितने बजे आ रहे हैं? सर उनकी मीटिंग 4 बजे की स्केड्यूल है। तुम एक बार सब कुछ चेक कर लेना, प्रिपरेशंस हुई है या नहीं। यस सर। बिकॉज आई डोंट वांट लूज इट। डेफिनेटली सर। एक बार वो क्लिक हो गया तो मुझे तुरंत लंदन निकलना है। लंदन क्यों बेटा? मॉम, एक्चुअली इस डील को ग्लोबली एक सेंसेशन बनाना चाहता हूँ और उससे हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी फायर अप हो जाएगी। लेकिन सर। लेकिन क्या? लेकिन आप अभी ऐसा नहीं कर सकते सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मैं आपके डैड के विल के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। वैसे भी अगले महीने आप। हाँ जानता हूँ मैं, अगले महीने मैं 30 इयर्स का होने वाला हूँ और 30 साल का होने के पहले मैंने अगर शादी नहीं की तो आई कांट टेक एनी मेजर डिसीजंस। एग्जैक्टली सर। डैड एंड हिज एंटिक्स। मॉम आप ही बताइए, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं मुझे, उसके बीच में मैं लड़की ढूंढते बैठूं, और वो भी ऐसी लड़की होनी चाहिए जो हम्बल बैकग्राउंड से हो। अब इसमें बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने जब ये विल बनाई तो हमसे तो सलाह भी नहीं ली। इनफैक्ट हमें तो पता भी नहीं कब ये विल बन गई। आई नो मॉम, पता नहीं क्यों डैड ने ये विल बनाई, लेकिन लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी जल्द से जल्द। तुमने निशा से बात की? शी विल अंडरस्टैंड इट मॉम। और वैसे भी वो एक अमीर बाप की बेटी है और सर्टनली शी इज नॉट अकॉर्डिंग टू डैड्स विल। लेकिन बेटा तुम्हारी किसी और से शादी होने पर वो कैसा फील करेगी? नहीं माँ, वो समझदार है। एनीवेज मॉम, आई एम गेटिंग लेट। बाय। बाय बेटा। ओके मैम। बाय। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ऐसी लड़की तो मिलने से रही। हाय निशा, सॉरी फॉर बीइंग लेट। इट्स ओके, आई एम यूज्ड टू इट। अब तो आदत पड़ गई है। अब ताने तो मत मारो यार, जानती हो तुम काफी बिजी चल रहा हूं मैं आजकल, प्लीज अंडरस्टैंड। ओह रियली? मेरा बॉयफ्रेंड अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है और समझना भी मुझे ही पड़ेगा। ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रही हूँ इस सब की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं और मेरी अपनी प्रॉपर्टी बहुत है, फिर ऐसी क्या जरूरत है? डोंट एवर से दैट अगेन निशा। आई वॉन्ट फुल कंट्रोल, फुल पावर, और जो कंपनी मेरे डैड ने बनाई है ना, ताकि मैं इसको बुलंदियों तक पहुंचाऊं। और हम दोनों का क्या? आई डोंट वांट टू हियर दिस अगेन निशा। तुम समझदार हो निशा, सो बिहेव लाइक वन। एक्सक्यूज मी। यस मिस निधि। सर वो आपसे मीटिंग के लिए बात हुई थी। जी हाँ, मैं जानता हूँ। वी आर मीटिंग टुमारो। आप मेरे मैनेजर के साथ टाइम कंफर्म कर लो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। चलो, आई गॉट टू गो नाउ। बाय। बाय। Bye bye. See you soon.
बाय। तेरी बात हो गई है क्या? देख, मैंने पिच तो किया है, लेकिन डील की बात तेरे बिना थोड़ी ना हो सकती है। वो तो समझ सकती हूँ, पर ये आर्यन मल्होत्रा है कौन? अरे तो एक बार मिल तो ले, मिलने के बाद तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हाय, दिस इज आर्यन। आप Hello, दोनों sir. में से मिशा कौन है? मैं हूँ। अब आप लोग मीटिंग करिए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। प्लीज सिट। थैंक यू सर। टू बिगिन विद माई प्रेजेंटेशन, Actually, I studied your project ओ रियली, थैंक यू सर। and I would really like to appreciate it because आपका प्रोजेक्ट काफी दमदार है थैंक यू। and you will be happy to know मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हूँ। ओ रियली, थैंक्स अ लॉट सर। बट मिस मिशा, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी और रिटर्न्स के बेसिस पे होती है। जी सर। तो बोलिए, आपको क्या इक्विटी चाहिए? आई गेस आपकी दोस्त ने आपको मेरे टर्म्स नहीं बताया। मतलब? आपको मुझसे शादी करनी होगी। व्हाट? जी हाँ, आपने ठीक सुना। बट डोंट वरी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? जी, मुझे मेरे फादर के विल को फुलफिल करना है और उसके लिए आई नीड टू गेट मैरिड। शादी के लिए भला आपको मेरी क्या जरूरत? हम्बल बैकग्राउंड, सेल्फ मेड गर्ल, इंडिपेंडेंट गर्ल, ऑल चेक, टिक्ड। इट्स अ डील। 6 महीने के लिए आपको मेरी वाइफ बन के रहना पड़ेगा। और आपने ये कैसे मान लिया कि मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगी? मैं जानता हूं कि आप मना नहीं करेंगी। आपने ये गलत सोचा। पर आंटी, आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती है कि वो उस लड़की से शादी करने जा रहा है? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसको पहचानती हो या उसके जुनून को समझती हो। कैसा जुनून? जुनून सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का, और वो काबिलियत है उसमें, पर वो कुछ नहीं कर सकता अपने डैड की विल की शर्तों को माने बिना। और ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे? इंफॉर्मेशन मिलती नहीं, निकालनी पड़ती है। पर आंटी, अब मैं क्या करूं? बेटा, तू कुछ नहीं कर सकती। बस तुझे इतना करना है कि शादी के बाद वो दोनों इतने नजदीक ना आ जाएं कि तेरे लिए कोई जगह ही ना बचे। जस्ट 2 मिनट। हेलो, आर्यन मुझे कभी भुला नहीं पाएगा। मैं पहले भी अपनी अदाओं से उसे काबू में कर चुकी हूँ। How you feeling? कैसा लग रहा है? काफी लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है? रात कुछ ज्यादा हो चुकी है। हम जैसे लोगों को तो रात का ही इंतजार रहता है। कहीं इस रात में हमसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसी रात तो गलतियों के लिए ही बनी है।